वेलकम स्टूडेंट्स टू अभिजीत क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.1। सो आज हम जो सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे अपनी एक्सरसाइज बेस्ड है। अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमको कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता होना चाहिए जो हम प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं, लेकिन उसका एक बेसिक हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेते हैं ताकि जब हम ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करें तो बहुत इजीली हम उसको समझ सकें। तो यहाँ पर आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस तरीके से हम याद रखें, मतलब हमको उसको रटना नहीं है। जब हम एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करें तो हमको वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिमाग में याद रहे, ठीक है ना, हमको उसको लिखने की जरूरत पड़ेगी और ना ही उसको जो है लर्न करने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखिए हमको जो मेनली काम का है वो है इस वक्त रेंज, ठीक है, लेकिन हम इसका डोमेन और रेंज दोनों को ही डिस्कस करते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स फंक्शन, अब हम इसको पहले लिख लेते हैं। तो इसको लिखने का पहले आप सीक्वेंस याद रखिएगा किस तरीके से हमको इसको लिखना है। तो देखिए साइन इनवर्स हम लिखेंगे, उसके बाद कोस इनवर्स लिखेंगे, ये दो तो हम नॉर्मली जैसे लिखते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, साइन और कोस के रेसिप्रोकल जो होते हैं, मतलब साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल क्या होता है अपना कोसेक इनवर्स, तो हम यहाँ लिख देंगे इसको कोसेक इनवर्स। कोस का होता है आपका सेक इनवर्स, और उसके बाद में हम लिखेंगे टेन इनवर्स, एंड लास्ट में हम लिखेंगे कोट इनवर्स, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, फिर साइन का आप लिख देंगे कोसेक, कोस का इनवर्स लिख देंगे सेक इनवर्स, फिर टेन इनवर्स एंड लास्ट में कोट इनवर्स। इस सीक्वेंस में आपको ये लिख देना है। इसके बाद हम सबसे पहले इसका लिखते हैं डोमेन। डोमेन किस तरीके से लिखना है, तो देखिए डोमेन के लिए आप क्या करेंगे, हमारा जो डोमेन है वो कहां से कहां तक रहेगा। तो देखिए साइन और कोस के लिए तो डोमेन आपका होता है -1 से 1, इसमें तो कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। कोसेक इनवर्स का भी डोमेन क्या होगा, -1 to 1। फिर आप क्या करिए, सेक में भी आप थोड़ी सी स्पेस देके -1 और 1 लिख दीजिए, और सेक में भी -1 और 1 लिख दीजिए। दूसरा आपको ध्यान रखना है वो है ब्रैकेट की। यहां पर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल में है, और यहां पर आप जो है ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, ओके, क्योंकि ये क्या है आपका ओपन इंटरवल है। फिर उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, बाकी सब में आपको आर आर लिख देना है। आर क्या है आपका रियल नंबर्स, और जहां पे हमने जो कोसेक इनवर्स है और सेक इनवर्स है उसमें से आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस साइन लगा देना है। तो ये आपका बन गया डोमेन, बहुत ही सिंपल सा था। -1 1 -1 1, इधर भी आपको -1 1 और -1 1 लिखना है। यहाँ दोनों आपको जो है ओपन ब्रैकेट लगा देना है, और बाकी वापस से बचे हुए चारों में आर आर लिख देना है। तो ये आपका डोमेन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी रहेगा वो है आपका रेंज, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। अब रेंज कैसे याद रखना है, तो रेंज का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है, आपको क्या करना है, देखिए -π/2 और π/2, तो ये आपको अल्टरनेट लिखते चलना है। मतलब पहले में आपने -π/2 π/2 लिखा, फिर आपको जो है कोस वाला छोड़ देना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या था अपना कोसेक इनवर्स, यहाँ पे भी -π/2 π/2 लिख देना है। फिर उसके बाद एको छोड़ देना है। फिर 10 में भी आपको क्या करना है, -π/2 और π/2 लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो बचे हुए तीनों है अल्टरनेट, उसमें आपको 0π करना है, 0π 0π और 0π। अब इसके बाद में क्या करना है, तो देखिए जो फर्स्ट वाला है आपका, यहां पे तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है अपने क्लोज्ड इंटरवल है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, कोसेक इनवर्स में भी आप क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि ये भी क्या है आपका क्लोज्ड इंटरवल में। फिर इन दोनों में भी क्या करना है आपको, यहां पे भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है, ठीक। और लास्ट में जो दोनों हैं उसमें आपको ओपन ब्रैकेट लगाना है। इतना हो गया। अब अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारा कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स का काम बाकी है।
अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। अब माइनस क्या होगा तो वो भी आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ। देखो जहां पे π/2 आ रहा है वहां पे तो आपको क्या माइनस करना है, 0 माइनस करना है। इसमें 0 जो है प्रेजेंट नहीं होगा रेंज में। और जो 0 और पाई है इसमें क्या करना है, π/2 माइनस करना है। बहुत ही सिंपल सा याद रहेगा कि जहां पर 0 नहीं आ रहा उसमें से 0 माइनस करना है, और जहां पर π/2 नहीं आ रहा उसमें से π/2 माइनस कर देना है। और इस तरीके से आप जो है रेंज याद रख सकते हैं। इसका एक और मेथड आपको बता देता हूं। क्या करना है आपको, साइन आपके पास में है -π/2 से π/2, आपको क्या करना है कोसेक में भी उसी को लिख देना है, -π/2 π/2, और उसमें से क्या है 0 को माइनस कर देना है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। कोस में होता है 0 पाई, तो आपको कोस सेक में भी क्या करना है, सेक इनवर्स में भी 0 पाई लिख देना है, और इस सेक के केस में क्या होगा -π/2 कर देना है। और टेन और कोट तो सिंपल ही है, टेन में -π/2 टू π/2 रहेगा, लेकिन ओपन इंटरवल है। चलिए आई होप कि आप लोगों को ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ आ गए होंगे। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, हमको जो इंपॉर्टेंट चीज अब काम आने वाली है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज हैं। मतलब जैसे हमने पढ़ा था ना sin 0 cos 30, इस तरीके से ये सब हमको पता होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जो है टेबल किस तरीके से बनाना है वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्योंकि क्या है, इसको जो हमको एक्सरसाइज सोल्व करेंगे 2.1 सिर्फ, इसके अलावा कुछ फॉर्मूलेज भी आएंगे जो हमने 11th में पढ़े थे, तो वो हम जैसे जैसे क्वेश्चन में आते जाएंगे हम उसको डिस्कस करते रहेंगे। यहाँ पर काफी लोग जुड़ते जा रहे हैं, आप अपनी प्रेजेंस लगा सकते हैं, और उसके बाद आपको जो भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं। तो अभी हम इसका डिस्कस कर लेते हैं कि अच्छा एक और बात आप ध्यान रखिएगा कि जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कोई भी निकालते थे sin 0 sin 30, अब हम उसको लिखेंगे पाई के फॉर्म में, तो वो किस तरीके से लिखना है वो भी हम समझते हैं। तो यहाँ पे हमको याद रखने वाली चीज है साइन, कोस और टेन। सिर्फ हम इनकी टेबल याद रखेंगे तो बाकी सारी टेबल हमारी इससे बन जाएगी। और इसको भी आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एंगल को कन्वर्ट कर लेते हैं पाई के फॉर्म में, ताकि हम जब भी लिखेंगे तो हमको पाई के फॉर्म में लिखाना पड़ेगा। तो देखिए 0 डिग्री तो 0 का 0 रहेगा, इसको तो पाई में लिखने का, और उसमें भी लिखोगे तो भी एक ही 0 ही रहेगा। फिर बात आता है अपना 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, तो 30 डिग्री को पाई के फॉर्म में लिखना है, तो पाई लिखा आपने। अब पाई मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो 180 में से हम कितने को डिवाइड करें कि हमको क्या मिल जाए 30 डिग्री, तो हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो उसी तरीके से हम लिख देंगे π/6, तो हमको क्या मिल जाएगा 30 डिग्री। तो आप इसको 30 डिग्री को लिखेंगे π/6। इस तरीके से हम सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर अगला क्या नंबर होता है अपने डिग्री, सॉरी 45 के लिए हम लिखेंगे π/4। फिर लिखेंगे हम 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए क्या लिखोगे आप, तो 60 डिग्री के लिए होगा हमारा π/3। फिर हम लिखेंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए क्या होगा आपका π/2। इसके अलावा कुछ और डिग्री भी हमको चाहिए रहेंगी, तो वो भी हम लिख लेते हैं इस टेबल में। 90 के बाद हमको लिखना है 180, तो 180 के लिए तो सिंपल सा आपको पाई लिख देना है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 270 डिग्री। 270 डिग्री के लिए क्या करेंगे आप, तो वो हो जाएगा आपका, देखिए फाइंड आउट कर लीजिए, 270 लिखना है। इसमें क्या करा जाए हम, तो आप क्या करें 3π/2 करें, सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 2, ये करेंगे 9 3 27, तो कितना आ गया आपका, तो 3π/2 को लिख सकते हैं हम 270, और लास्ट रहेगा आपका 360, तो 360 लिख दो या 2π। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए टेबल किस तरीके से बनाना है, तो sin 0 क्या होता है आपका 0, सिर्फ आपको sin 0 से लेकर 90 तक ध्यान रखना है, बाकी सब ऑटोमेटिक बन जाएगा। sin 30 कितना होता है हमारा, तो sin 30 होता है 1/2।
साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 60 कितना होता है √3/2 और साइन 90 कितना होता है 1। साइन का बन गया, कोस का बनाना है, सीधा सा इसका रिवर्स लिख दो, मतलब कि ये वाली टर्म पहले से लिखते चलो। तो यहाँ पे cos 0 कितना होगा 1 हो जाएगा, cos 30 कितना होगा √3/2 हो जाएगा, फिर cos 45 1/√2, फिर cos 60 1/2 और cos 90 0। फिर उसके बाद में tan लिखना है। tan क्या होता है, tan हमको मालूम है कि tan इज इक्वल टू होता है sin बाय cos। तो आप यहां से इसको डिवाइड करते जाइए, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 होगा कितना, तो 1/√3 मिल जाएगा। tan 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 मतलब कि 1 मिल जाएगा। 60 डिग्री क्या मिलेगा आपको √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 कितना मिलेगा आपको, तो √3 आ जाएगा। और 90 कितना मिलेगा आपको 1/0, तो 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो उसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते, तो उसको एज इट इज लिख दिया। तो आई होप 90 तक तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब बात आती है 180, ठीक है 180 का कैसे बनाना है। तो 180 के लिए आपको क्या करना है, जो हमने 0 की वैल्यूज लिखी ना वही आपको यहाँ पे एज इट इज लिख देनी है। क्या था 0 पे, तो देखिए 0 पे हमारा साइन 0 था 0, cos 0 था हमारा 1, तो साइन 180 भी होगा आपका 1 लिख दीजिए अभी, और tan 0 था 0, तो यहाँ पे भी आपका आ गया 0। अब क्या करना है, जो वैल्यूज लिखी है उनमें माइनस साइन लगा दीजिए। क्या करना है आपको, माइनस साइन लगा देना है। अब देखिए -0 तो लिखते नहीं है, वो तो 0 का 0 रहेगा, ये हो जाएगा -1। अगेन -0 लिखो या 0 लिखो एक ही बात होती है, तो वो भी आपका सेम रहेगा। तो 180 क्या हुआ, सीधा सा आपको जो है 0 की वैल्यू लिख देना विथ माइनस साइन। इसके बाद बढ़ते हैं हम 270 पे। 270 क्या होगा आपका, तो देखिए 270 होगा आपका 90 की वैल्यूज आपको यहाँ सारी एज इट इज लिख देनी है। तो 90 में क्या था आपका 1 0 नॉट डिफाइंड। अगेन क्या करना है आपको, साइन में माइनस लगा देना है। तो जहां जहां ये 1 है तो ये -1 हो जाएगा, -0 लिखेंगे या 0 लिखेंगे एक ही बात रहेगी। फिर उसके बाद में आ गया आपका नॉट डिफाइंड एज इट इज। फिर 360 के लिए क्या हो गया आपका 2 पाई। अब देखिए 360 और 0 वो सब आपका एज इट इज है, तो यहाँ पे भी आप क्या कर देंगे, जो आपकी 0 पे वैल्यू थी वो सब लिख दीजिएगा। तो 0 1 0। तो ये आपको थोड़ा सा हमने रिवाइज करा दिया है, ताकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करें तो आपको ये सारी वैल्यूज दिमाग में रहेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। सो एक्सरसाइज 2.1 देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हमारे पास में, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। हमको इनकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि लेट, हम क्या पुट कर देते हैं, लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y। देखिए जो शुरू के क्वेश्चन है ना उसको थोड़ा सा अपन स्लो तरीके से पूरा समझ के चलेंगे, ताकि आगे वाले क्वेश्चन में आपको ये कुछ डाउट ना रहे और उसको हम जल्दी जल्दी सोल्व कर सकें। तो पहले आप थोड़ा सा पेशेंस से फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि हम आगे वाले क्वेश्चंस को फास्ट तरीके से सोल्व कर सकें। अब देखिए साइन इनवर्स -1/2 को हमको क्या करना है, y के इक्वल पुट कर देना है फर्स्ट थिंग। फिर क्या करना है आपको, अब देखिए जैसे हम ऐसे लिखते थे ना, अगर हमारे पास में x इनवर्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/x लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स है तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/sin लिख सकते हैं, और ये आपका -1/2 एज इट इज लिखा रहेगा। ये स्टेप चाहे तो आप स्किप कर देना, लेकिन अभी आपको मैं समझाने के लिए ये सीख रहा हूं। अब इसका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये उधर चला जाएगा तो क्या होगा -1/2 इधर ही रहेगा आपका एज इट इज, और ये साइन इधर डिवाइड में है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो साइन y। तो क्या हुआ मिला अपने को, साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y रखा, तो या उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये इनवर्स उधर जाएगा तो हो जाएगा साइन y इक्वल टू -1/2। अब हम बार बार इस स्टेप को
नहीं लिखेंगे, ये हम स्किप कर देंगे, ठीक है। ये रॉन्ग नहीं है, बट इसको हम स्किप कर देंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट जो है इसके बाद में ये स्टेप लिखा करेंगे। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए, अभी हम वापस से इसको समझा देंगे। तो ये मिला अपने को, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, साइन वाई इज इक्वल टू -1/2, ये हमको मिल गया, ठीक है। अब देखिए, हम जब भी इनकी जो वैल्यूज निकालेंगे उसके लिए क्या बोला गया है, प्रिंसिपल वैल्यूज हमको फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस y क्या है, अच्छा ये बात देख लीजिए, y क्या है, यहाँ पे y हमारी है रेंज, y क्या है, रेंज ही है ना। यहाँ पे क्या पुट किया था हमने, ये हमारा कहलाएगा डोमेन, इनवर्स फंक्शन का डोमेन हो गया, और ये हो गई आपकी रेंज। अब जब भी हम किसी फंक्शन का इनवर्स लिखेंगे, इनवर्स का भी इनवर्स लिखेंगे, या किसी फंक्शन का इनवर्स लिखेंगे, तो क्या होगा, जो रेंज होती है वो डोमेन में चली जाती है, और जो डोमेन होता है वो रेंज में चला जाता है। तो यहाँ पे जो रेंज थी वो कहाँ आ गई, आपकी डोमेन में। मतलब y की वैल्यू जो हम पुट करेंगे वो कहाँ से उठा के पुट करेंगे, रेंज से। तो इसके लिए हमको रेंज पता होना चाहिए कि रेंज की लिमिट क्या रखी थी हमने। तो आप देखिए, रेंज क्या था हमारा, तो उसके लिए हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, we know that the principal value of साइन इनवर्स, कौन सा फंक्शन है अपना, साइन इनवर्स है। तो साइन इनवर्स की रेंज क्या है, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, या वी नो दैट द रेंज ऑफ, यहां आपको लिख दीजिए रेंज ऑफ, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज, क्या होगी इसकी। तो देखिए, अभी हमने जो है टेबल बनाई थी, आप चेक कर लीजिए टेबल में क्या है, यही है क्लोज्ड इंटरवल में -π/2 से π/2, ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, क्लोज्ड इंटरवल है। तो ये अपनी रेंज है, इसका मतलब है जो यहाँ पे वैल्यू आएगी y की, वो क्या होगी, इन दोनों नंबर्स के बीच की वैल्यू होगी। मतलब जो y होगा आपका वो क्या होगा, वो -π/2 से ग्रेटर और इक्वल होगा, और लेस देन और इक्वल टू होगा आपका π/2 से। मतलब y की वैल्यू हमको इसमें से पुट करनी है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे इसकी रेंज को डिफाइन किया। अगर आप ये रेंज डिफाइन नहीं करोगे, तो अगर मान लो आपका जो है क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो आपको उसमें 2 मार्क्स ही मिलेंगे। इसलिए आपको रेंज यहाँ पे शो करना बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। तो हमने लिखा था साइन y इज इक्वल टू, हमारा क्या था, साइन y इज इक्वल टू -1/2। अब क्या करिए, इस माइनस को तो एज इट इज रहने दीजिए, उसको डिस्टर्ब मत करिए। तो ये माइनस हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखो, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, अभी टेबल में देखा हमने, आपने नोट किया होगा, साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होती है, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके। किसी की कमेंट आई अभी, तो देखिए साइन 1/2 कितने पे होता है अपना, 30 डिग्री पे। और 30 डिग्री को पाई के फॉर्म में कितना लिखेंगे हम, पाई के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे ना, 30 डिग्री मतलब π/6। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन π/6, ठीक। तो कितना मिला अपने को, साइन π/6, ओके, ठीक है। अब देखो, हम यहां साइन से फिल आउट कर सकते हैं क्या, कर सकते थे अगर ये माइनस नहीं होता, कर सकते थे अगर ये माइनस नहीं होता। तो इस माइनस को यहां से हटाना पड़ेगा, ये बहुत परेशान कर रहा है हमको। तो इस माइनस को कैसे हटाना है वो देखिए। तो देखिए, अब थोड़ा सा अपने माइंड को पीछे लेके जाइए, एक साल पहले जब हमने 11th में कुछ पढ़ा होगा, वो सारी भूली बिसरी बातें हो गई हैं, पर उनको याद करना जरूरी है, भूलना नहीं है ना। पुराने दोस्तों को इतनी जल्दी नहीं भूलते हैं ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में भी आपको पुरानी आइडेंटिटीज को इतनी जल्दी नहीं भूलना है। तो क्या करोगे आप, तो आप देखिए, एक आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने इस तरीके से, साइन ऑफ -x इज इक्वल टू होता है -sin x। कुछ याद आया, साइन ऑफ -x इज इक्वल टू -sin x। तो यहाँ पे ये क्या है, -sin x के फॉर्म में है, -sin, ये x की जगह कितना है, π/6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन y
इज इक्वल टू साइन माइनस पाई बाय 6। अब देखिए यहां से साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन और साइन कैंसिल आउट हो गया। क्या मिल गया हमको? y इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6। मेरे पास इधर स्पेस नहीं बची है, मैं ऊपर से रफ करके यहां लिख देता हूं। क्या मिल गया हमको? हमको मिला y इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्लो हो रहा होगा, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो बाकी के क्वेश्चंस हम बहुत जल्दी कर सकते हैं सोल्व। तो y इज इक्वल टू कितना मिला हमको? माइनस पाई बाय 6। तो हमको जो देखिए, अब हमने क्या पुट करा था? हमने स्टार्टिंग में पुट किया था ना, मैंने यहाँ रफ कर दिया, ऐसे पुट किया था हमने कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्या रखा था हमने? y। मतलब इसकी वैल्यू क्या है? y के बराबर है, और y हम ढूंढ चुके हैं। तो y कितना है आपका? माइनस पाई बाय 6। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी? पाई बाय 6। लेकिन अब इसको लिखना कैसे है? तो उसके लिए आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है कि देयरफॉर द principal value of साइन इनवर्स, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज कितनी आई, या उसको लिखें प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स क्या था हमारा? -1/2 इज पाई बाय 6। कितना मिला हमको? पाई बाय 6 मिला। होप सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताते जाइए, ताकि हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रफ करें इसको, आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा अपना स्पीड बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ने हमारे दिमाग के बहुत सारे तार खोल दिए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। अब इसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो हम वहां पे थोड़ा सा उस पर फोकस करेंगे। अभी सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। क्या दिया आपके पास में? cos इनवर्स √3/2। क्या करना है? सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट, क्या माना हमने कि cos इनवर्स √3/2 काय के इक्वल है अपना, हम y के इक्वल मान लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम cos ऑफ y इज इक्वल टू √3/2। इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? cos y √3/2। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि हम इसको अब डायरेक्ट लिखा करेंगे, है ना? एक बार हमने समझा दिया था। कोई डाउट किसी को? गुड। तो cos y इज इक्वल टू कितना मिल रहा है अपने को? √3/2। अब क्या कर देना है हमको यहाँ पे? अब देखिए यहाँ पे y क्या है अपने पास में? रेंज है, तो हमको पहले रेंज को डिफाइन करना पड़ेगा। तो वी नो दैट, वापस से लिखना, ये स्टेटमेंट हमको लिखना ही पड़ेगा। वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज अपने पास में, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या फंक्शन है अपने पास में? cos इनवर्स। जल्दी बताइए cos इनवर्स की रेंज कितनी है? कमेंट करके बताइए। तो इसकी रेंज कितनी है? cos इनवर्स इज क्लोज इंटरवल में 0 to पाई। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट का, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगना है क्लोज, तो क्लोज इंटरवल में 0 to पाई। अब क्या करना है? इसका मतलब जो y की वैल्यू होगी वो 0 और पाई के बीच में होना चाहिए, ठीक है? तो cos ऑफ y इज इक्वल टू, अब बताइए cos की वैल्यू √3/2 कब होती है? कितने डिग्री पे होती है? √3/2 cos होता है 30 डिग्री पे, राइट? क्लियर है सबको? कमेंट करके बताते जाइए। तो होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री को पाई के फॉर्म में कितना लिखेंगे हम? पाई बाय 6। तो ये हो जाएगा आपका cos पाई बाय 6। अब देखिए यहाँ पे कोई अपने पास में नेगेटिव का लफड़ा है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो cos और cos कैंसिल आउट। क्या मिल गया? y इज इक्वल टू पाई बाय 6। तो हमको y मिल गया पाई बाय 6। यही फाइंड करना था, वैल्यू क्या थी। अब इसको किस तरीके से लिखना है हमको? तो लिख देंगे कि देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, काय की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड की हमने? cos इनवर्स √3/2 क्या मिली अपने को? इज पाई बाय 6।
क्लियर, गुड। हेविन आंसर देते जा रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी सोल्व करने की कोशिश करते जाइए साथ साथ, बहुत अच्छे समझ में आएगा। 3rd क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2। मजा आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो कमेंट करते जाइएगा। तो हमारे पास में यहां क्या दिया है, ग्रेट ग्रेट, हेत भी यहां पे ज्वाइन है, हेत कमेंट कर रहे हैं, राइट। चलिए सोल्व करते जाइए। सो कोसेक इनवर्स 2, अब क्या करना है अपने को, लेट मान लेना, क्या मान लेना है, लेट कोसेक इनवर्स 2 काय के बराबर है, y के बराबर, तो क्या लिख देंगे इसको हम, कोसेक ऑफ y इज इक्वल टू 2। ठीक है, कोसेक y इज इक्वल टू क्या मिला अपने को, 2। क्या कर देना अब यहाँ पे, अगेन y की वैल्यू क्या है, y अपने पास में क्या है, रेंज है, यहाँ पे रेंज था ना, उसी में से y की वैल्यू पुट करना है। तो रेंज क्यों हमको जो है डिफाइन करना पड़ेगा, तो हमको यहाँ पे अब इसकी रेंज को डिफाइन करना है, तो क्या लिखेंगे हम, अब मैं हम पूरा स्टेटमेंट बार बार नहीं लिखता हूं, मैं सीधा लिख देता हूं। तो रेंज क्या है अपना, रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स, क्या है कोसेक इनवर्स की रेंज, जल्दी बताइए। मैंने क्या बोला था, याद रखने का, साइन की रेंज याद है, साइन की रेंज थी -π/2 से π/2, लिख दो पहले, -π/2 से π/2, साइन की याद है तो कोसेक भी की भी याद होगी, तो बस ये आपने साइन की लिख दी, तो वही आपकी कोसेक की हो गई। साथ में क्या करना है, कोसेक में माइनस कर देना है, क्या माइनस करोगे, याद आया, मैंने बोला था π/2 आता है तो वो आपको माइनस नहीं करना है, जो नहीं आता वो माइनस करना है। क्या नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो 0 माइनस कर दो। तो क्या मिल गया आपको, रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स है, तो हमको जो y की वैल्यू है वो इसी में से रखना है, मतलब 0 नहीं होना चाहिए और इन दोनों के की वैल्यू होना चाहिए। क्या रखोगे आप, आपको यहाँ पे कमेंट आती जा रही है, अच्छा लग रहा है, बताते जाइए, समझ में आ रहा है। तो कोसेक, अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, कोसेक ऑफ y इज इक्वल टू, अब 2, देखिए मैंने क्या बोला था, जब भी स्टार्टिंग में आपको मैंने टेबल बताई थी, मैंने बोला था हमको सिर्फ साइन, कोस और टेन याद रखना है, बाकी सब हम फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, कोसेक पूछा है, हमको नहीं आता कोसेक, कोई बात नहीं, साइन आता है, तो आप क्या करिए, 2 बोला गया है ना, तो आप उसको इन्वर्स कर दिया करें, उसको इन्वर्स करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2। आप देखो, आप कोसेक की जगह क्या ढूंढ लीजिए, साइन, साइन 1/2 कब होता है, कितने डिग्री पे साइन 1/2 मिलता है अपने को, 30 डिग्री पे, और उसको पाई के फॉर्म में क्या लिखेंगे, π/6, तो वही वैल्यू होगी आपकी कोसेक 2 की। तो लिख दीजिएगा आप यहाँ पे, क्या मिलेगा अपने को, कोसेक π/6। क्या करना है, कोसेक कोसेक कैंसिल आउट हो जाएंगे, मिल गया y इज इक्वल टू π/6, बहुत ही सिंपल है, आ रहा है समझ में। अब क्या कर देना है, लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देना है, क्या लिखोगे स्टेटमेंट में, तो स्टेटमेंट में आपको लिख देना है यहाँ पे, therefore the principal value of, काय की फाइंड की है हमने, कोसेक इनवर्स की फाइंड की है, ऑफ कोसेक इनवर्स 2 कितनी आई, जल्दी बताइए कितना आया, y निकाला था ना हमने π/6, तो वही यहाँ पे आपको लिख देना है, इज π/6। क्लियर है, जल्दी जल्दी सोल्व करते जाइएगा साथ साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज थम्स अप करके बताते जाइएगा। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन चल रहा है अभी। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3। अब क्या दिया अपने पास में, अब दिया हुआ है tan इनवर्स -√3 दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस से घबराना नहीं है, हमने अभी क्वेश्चन सोल्व करे थे इस तरीके के, राइट। क्या करना है, सबसे पहले अपने को लेट मान लेना है, क्या मानेंगे कि जो tan इनवर्स है -√3 वो काय के बराबर है, अपना y के इक्वल है,
समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब क्या करना है, जब भी अपने को इसको क्या करोगे, टेन इनवर्स को उधर ले जाओगे, क्या हो जाएगा आपका टेन वाई इज इक्वल टू कितना मिला आपको, -√3। ठीक है, अब क्या कर देना है हमको, तो हमको यहाँ पे y की वैल्यू पुट करना है, और डायरेक्ट करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं करेंगे, ये गलती नहीं करना है वरना 1 मार्क्स चला जाएगा। क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा पहले रेंज को। तो रेंज ऑफ क्या है, पूरा स्टेटमेंट आप लिखेंगे। ठीक है, तो रेंज ऑफ टेन इनवर्स, कौन सा फंक्शन है यहाँ पे, टेन इनवर्स क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ टेन इनवर्स, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। कितनी होगी, अभी बताया था मैंने, टेन इनवर्स के लिए क्या होगा, -π/2 से π/2। ब्रैकेट का ध्यान रखो, कौन सा ब्रैकेट लगेगा, क्लोज्ड या ओपन इंटरवल के लिए, तो ओपन वाला ब्रैकेट, मतलब कि ये ब्रैकेट आपको लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे यूज नहीं करना है, क्योंकि क्या है आपका ओपन इंटरवल है। अब क्या होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी आपकी -π/2 और π/2 के बीच की वैल्यू, उसमें -π/2 और π/2 नहीं आ सकता है। ठीक है ना, तो y की वैल्यू, अब देखिए हमको क्या करना है, टेन वाई एज इट इज लिखा, ये -√3 है, माइनस हमको नहीं आता, कोई बात नहीं, माइनस एज इट इज आप लगा दीजिए, जैसा है उसको डिस्टर्ब ना करें। क्या करेंगे अब आप, √3 को क्या करना है आपको, जल्दी बताइए, टेन√3 क्या होता है, कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री, राइट। 60 डिग्री को क्या लिखेंगे हम, π/3। चलिए, ये क्वेश्चन पूछा है, कब पता चलेगा कि ओपन इंटरवल है क्लोज इंटरवल है। देखिए, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में क्या है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका ये वाला ब्रैकेट हम यूज करते हैं, ठीक है, ये होगा आपका ओपन इंटरवल, और जब हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा वो होगा आपका क्लोज्ड इंटरवल। तो जैसे हमने देखा था साइन कोस, उसमें क्या था आपका क्लोज्ड इंटरवल था। ठीक है, उसके बाद में कोसेक और सेक में भी आपका क्या था, क्लोज्ड इंटरवल था। क्लोज इंटरवल में क्या होता है, जो लास्ट की दोनों वैल्यूज होती हैं जिसको हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि 0 और पाई लिख रहे हैं, तो उसमें 0 और पाई इंक्लूड होगा। लेकिन ओपन इंटरवल में अगर हम 0 और पाई लिखेंगे तो वहां पे 0 और पाई इंक्लूड नहीं होगा, इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी। मतलब इस तरीके से, 0 इज y इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई इन ओपन इंटरवल। जबकि क्लोज इंटरवल में क्या करोगे आप, 0 इज y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू भी साथ में आएगा, और लेस देन और इक्वल टू पाई। तो ये आपका जो है डिफरेंस है क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का। होप क्लियर है, राइट। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, आप देखिए माइनस है, माइनस साइन एज इट इज लगा दीजिए। अब देखिए √3, टेन√3 की वैल्यू क्या होती है, कब होती है, कितने डिग्री पे होगी, जल्दी बताइए कमेंट करके। तो ये होगा आपका 60 डिग्री पे। 60 डिग्री पे क्या लिखेंगे हम, π/3, तो लिख देते हैं 10 π/3, राइट। तो आप क्या होगा, अब ये कैंसिल आउट हो सकता है क्या, अभी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये माइनस दिक्कत दे रहा है। क्या करोगे, जब भी 10 में हो तो ये काम करिएगा, ये फंक्शन याद रखिएगा कि tan ऑफ -x इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, -10x। तो यहाँ पे किस फॉर्म में, -10x के फॉर्म में है, तो उसको हम लिखते हैं tan ऑफ -x। तो यहाँ पे लिख दीजिए। अब क्या था अपने पास में, -10 π/3, इसकी जगह क्या लिख दोगे, इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan ऑफ -x के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा आपका, tan y इज इक्वल टू 10 -π/3, ब्रैकेट लगा दीजिए। क्लियर है, 10 और 10 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको, y इज इक्वल टू मिल गया -π/3। क्लियर है, यही फाइंड करना था, y क्या है आपका, tan इनवर्स है। स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलना है, क्या स्टेटमेंट लिखना है, तो स्टेटमेंट हम लिख देंगे, देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, काय की निकाली हमने प्रिंसिपल वैल्यू, टेन इनवर्स की, टेन इनवर्स -√3 इज कितनी आई आपकी, -π/3। क्लियर है, कोई डाउट अभी तक किसी क्वेश्चन में? चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5th। अब थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन आया है अपने, है ना, बढ़िया। क्या दिया है क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/2। कोस इनवर्स -1/2 क्या करना है? प्रोसेस सेम है, वही फॉलो करते जाना है। लिख दो, लेट कोस इनवर्स -1/2 काय के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका हो गया y। है नो बोल रहे हैं, क्या है नो? क्या कुछ समझ में नहीं आया? प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन करें। तो कोसेक इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू क्या है आपका? y। तो क्या लिख सकते हैं इसको अपन? कोस y इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। अब क्या करना है हमको? अगेन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसकी रेंज को डिफाइन करना पड़ेगा। तो रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूड फंक्शन, तो रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूड, ठीक है, ऑफ कोस इनवर्स, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ऑफ कोस इनवर्स। क्या होगी इसकी रेंज? कोस है, कोस है, जल्दी याद करो, क्या बताया था अभी? क्लोज इंटरवल में 0 to पाई, ठीक है, ओके। तो 0 to पाई क्या करना है आपको? जो y की वैल्यू रखनी है वो क्या रखनी है? 0 से पाई के बीच में रखना है। क्या रखोगे? तो ये हो जाएगा आपका कोस ऑफ y। माइनस साइन है, कोई बात नहीं, माइनस साइन को एज इट इज लगा दो। 1/2 देखो, कोस की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होती है? जल्दी कमेंट करके बताइए, वेट कर रहा हूं मैं। 60 डिग्री पे, राइट। तो 60 डिग्री पे क्या होता है आपका? 1/2 होता है। 60 डिग्री को क्या बोलेंगे हम? π/3। तो लिख देते हैं कोस π/3, ठीक है। क्या मिल गया अपने को? कोस ऑफ π/3, ठीक, राइट। तो कोस ऑफ π/3। अब क्या करना है आपको यहाँ पे? अभी हम कैंसिल आउट कर सकते क्या? नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि माइनस है। अब हमको यहाँ पे एक और आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी। कौन सी आइडेंटिटी? 11th क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि माइनस ऑफ कोस एक्स होगा, उसको आप लिखेंगे, अगर प्लस में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? कोस ऑफ पाई माइनस एक्स, ठीक है। इसकी एक और आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, वो भी आपको बता देता हूं, इसकी अभी हमको जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस कोस ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है कोस ऑफ पाई प्लस एक्स भी होगा। ये दोनों आइडेंटिटीज पढ़ी थी, लेकिन हमको ये आइडेंटिटी यूज करना है। क्यों? रीजन क्या है उसका? ये भी तो सेम था, यहाँ पे भी तो माइनस कोस एक्स के फॉर्म में था, प्लस भी तो कर सकते थे, माइनस ही क्यों कर रहे हैं? सोचो क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो वो इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा लिमिट क्या है रेंज की? 0 to पाई। अगर आप प्लस कर दोगे तो ये क्या होगा? पाई के बाहर चला जाएगा ना। हमको क्या करना है? y की वैल्यू ऐसी रखनी है कि वो 0 से पाई के अंदर हो, ठीक है ना। अगर आपने प्लस कर दिया तो ये पाई के बाहर चला जाएगा, इसलिए हमको इसको नहीं लेना है, अभी यूज नहीं करना है, इसलिए इसको हटा दो। जो काम का है वही रखते हैं, वो सिर्फ आपको बताने के लिए कि अगर आप आइडेंटिटी याद करो और कभी गलती से दोनों याद आ जाए तो फिर आपको डाउट ना हो। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे? ये आइडेंटिटी का यूज करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? माइनस कोस ऑफ एक्स, एक्स की जगह कितना आपने पास में यहाँ π/3, एक्स की जगह आपको क्या पुट कर देना है? π/3 पुट कर देना है। तो क्या मिलेगा आपका? कोस ऑफ y इज इक्वल टू, आप कर देंगे इसको कोस पाई माइनस कितना है? -x है, तो -π/3। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलेगा? तो कोस ऑफ y इज इक्वल टू कोस, एलसीएम ले लोगे, मिलेगा 3, तो 3π माइनस पाई। क्या आ गया आपके पास में? हम लिख देते हैं कोस ऑफ y इज इक्वल टू, मिला, सिंप्लीफाई करो, 3π माइनस पाई मतलब कितना हो गया आपका? 2π/3। कोई डाउट? राइट, कोस और कोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू कितना मिल रहा है आपके पास में? 2π/3। बस यही फाइंड करना था, बस आंसर को थोड़ा सजा दो, डेकोरेट कर दो। क्या लिखोगे? देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, काय की फाइंड की प्रिंसिपल वैल्यू? कोस इनवर्स ऑफ कोस इनवर्स -1/2 इज कितनी आई? तो y आपकी
2π/3। क्लियर? कश्यप बोल रहे हैं नो, प्लीज एक्सप्लेन करिए। नो मीन्स कोई डाउट नहीं या कोई डाउट? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। बस आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे 5th में, ये आइडेंटिटी का ध्यान रखना है। आप चाहें तो इन आइडेंटिटीज को साथ में लिखते जाइएगा। गुड। तो आप चाहें तो आंसर साथ में चेक करते जाइएगा, ठीक है? तो ये क्या है, आपकी आइडेंटिटी जो जो काम आने वाली है इस एक्सरसाइज में, वो लिख लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स ऑफ -1। tan इनवर्स -1 फाइंड करना है। क्या करोगे? लेट tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू कितना पुट कर दोगे? y के बराबर पुट कर देना है, ठीक है? y में क्या होगा, तब क्या करोगे, इसको लिख दोगे इस तरीके से, tan ऑफ y इज इक्वल टू -1, ठीक है? -1 के लिए क्या होगा, अभी आपको पहले रेंज को डिफाइन करना पड़ेगा। तो रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स कितना होगा? tan इनवर्स का जल्दी बताओ। अभी बताया था क्या, -π/2 से π/2। इंटरवल कौन सा आएगा, ओपन या क्लोज? तो ओपन इंटरवल। tan और कोट के लिए क्या होता है? ओपन इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल मतलब y की वैल्यू क्या होगी? -π/2 और π/2 के बीच में होगी। चलिए तो tan ऑफ y, अगेन यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस तो एज इट इज लगा दो। 1, tan की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होती है? tan की वैल्यू कितने डिग्री पे होती है? 1 45 डिग्री पे। 45 को क्या लिखोगे आप? π/4, ठीक है? क्या करना है, माइनस कर सकते हैं क्या? अभी कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, अभी माइनस है। क्या करना पड़ेगा? तो tan ऑफ y, यहाँ पे भी आइडेंटिटी याद रखना, पहले भी हमने लिखी थी ना, tan ऑफ -x इज इक्वल tan x। -10x है, इसको क्या लिख दोगे? tan ऑफ -x लिख दोगे। तो मतलब इसको लिख सकते हैं हम tan ऑफ -π/4। अब हो जाएगा कैंसिल आउट, tan कैंसिल आउट कर देंगे, क्या मिल जाएगा आपको? y इज इक्वल टू मिलेगा -π/4। आगे आंसर लिख दीजिए। अब इसको अपनी भाषा में क्या लिखोगे? देयरफॉर। तो यह जाएगा आपका देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, काय की फाइंड आउट की हमने? tan इनवर्स -1 ऑफ tan इनवर्स -1 कितनी आई इसकी वैल्यू? इज ये आई -π/4। दिस इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सारे डाउट क्लियर हैं? हो रहा है जल्दी जल्दी क्वेश्चन, समझ में आ रहा है सबको? गुड। चलिए बढ़िए 7 क्वेश्चन पे। सेवन क्वेश्चन है हमारे पास में, सेक इनवर्स 2√3। तो सेक इनवर्स 2√3 इसका हमको फाइंड आउट करना है। क्या पुट कर देते हैं? इज इक्वल टू y पुट कर देते हैं। चलिए तो सेक इनवर्स आपने लिखा, लेट सेक इनवर्स 2√3 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको? इज इक्वल टू क्या पुट कर देना है आपको? इज इक्वल टू हमने पुट कर दिया y। क्या करोगे आप? इनवर्स कर देना है। तो सेक ऑफ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 2√3। अभी क्या करोगे? y जो है आपकी रेंज है, इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्या कैसे डिफाइन करोगे? रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स कितना होगा? सेक इनवर्स का कोई बात नहीं, याद नहीं सेक इनवर्स, कोस तो याद है। कोस का क्या था? कोस का याद आया, 0 to π क्लोज इंटरवल में, ठीक है? क्या माइनस करोगे? मैंने बोला था जो नहीं है, क्या नहीं है? π/2 नहीं है ना, तो -π/2। यहां पे ब्रैकेट लगाओगे तो ये इस तरीके से आपको ब्रैकेट लगाना है। तो क्योंकि ये अपने पास में क्या है, ये सेट का एलिमेंट है, राइट?
चलिए बढ़ते हैं। y की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 और पाई के बीच में होना चाहिए, इंक्लूडिंग 0 पाई, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बस पाई/2 नहीं होना चाहिए। क्या होगा, तो सेक ऑफ y 2√3, सेक का हमको नहीं आता, कोई बात नहीं, कोस का तो आता है, रेसिप्रोकल कर दो भाई, 2√3 सेक है तो इसको कन्वर्ट कर दोगे कोस में तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, √3/2। जल्दी बताओ, कोस √3/2 कब होता है, 30 डिग्री, राइट, 30 डिग्री। 30 डिग्री को कैसे लिखोगे, पाई/6। चलिए लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, सेक पाई/6, सिंपल सा है, कोई माइनस का लफड़ा नहीं है। सेक सेक को क्या करोगे, कैंसिल आउट कर दोगे, y इक्वल टू कितना मिल गया, पाई/6, y पाई/6 आ गया। चलिए स्टेटमेंट लिख देते हैं, क्या लिखोगे स्टेटमेंट में, तो स्टेटमेंट होगा आपका therefore the principal वैल्यू ऑफ, काय की फाइंड आउट की हमने, सेक इनवर्स 2√3 इज कितनी आई आपकी, पाई/6। चलिए बढ़िया, उड़ा दें, उड़ा देते हैं, हेत कह रहे उड़ा दो, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन 8 दिया हुआ है कि कोट इनवर्स √3, कोट इनवर्स √3। चलिए क्या करना है, सबसे पहले पुट कर देते हैं लेट, क्या करोगे, वही जो करते आए हैं, सदियों से परंपरा जो चल रही है, कोट इनवर्स √3 इज इक्वल टू क्या पुट कर देना है, y, क्या हो जाएगा अब क्या, फिर उसके बाद में, हाँ तो क्या लिख दोगे आप, कोट y इज इक्वल टू √3। आगे बढ़ने से पहले रेंज को डिफाइन करना पड़ेगा, क्या होगा आपका, तो रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स, क्या होती है रेंज कोट इनवर्स की, भाई 10 की याद थी, तो कोट की क्या होगी, 10 की अगर -पाई/2 से पाई/2 थी तो कोट की हो जाएगी 0 to पाई, राइट। इंटरवल का ध्यान रखना, कौन सा आएगा, ओपन, कोट और 10 में विशेष ध्यान रखना, तो 0 से पाई के बीच में वैल्यू पुट कर देना है, कोट ऑफ y, √3 कब आता है, हमको नहीं आता है कोट, कोई बात नहीं, 10 आता है, 10 रेसिप्रोकल कर दो, तो 10 1/√3 कब होता है, तो राइट 30 डिग्री पे, 30 को क्या लिखोगे, पाई/6, तो लिख दें इसको कोट पाई/6, कोट कोट उड़ा दो, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई/6। आगे आंसर यही फाइंड करना था, देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, काय की प्रिंसिपल वैल्यू निकाली हमने, ऑफ कोट इनवर्स √3 इज कितनी आ गई, इज पाई/6। बढ़े आगे, उड़ा दें, चलिए बढ़िया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नाइन्थ क्या दिया हमारे पास में, क्वेश्चन दिया हुआ है कोस इनवर्स -1/√2, कोस इनवर्स -1/√2, क्या करना है, पुट कर देते हैं लेट, क्या पुट करना है, तो लेट कोस इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू कितना पुट कर देना आपको, y के बराबर, ठीक है। क्या करोगे, हो जाएगा आपका कोस y इज इक्वल टू -1/√2। क्या करना है, आगे बढ़ने से पहले रेंज को डिफाइन करना पड़ेगा, तो रेंज ऑफ काय की कोस इनवर्स कितनी होती है, याद आया, अब तो याद आ जाना चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल में 0 से पाई, ठीक। तो आपके पास में जो है 0 से लेके पाई के बीच में होगा, अब डिफाइन कर देते हैं हम, कोस ऑफ y इज इक्वल टू, देखिए माइनस तो माइनस एज इट इज लगा देना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, कितना है आपके पास में 1/√2, कब होता है 1/√2, बताइए, कोस की वैल्यू 1/√2, 45 पे, राइट, तो 45 को कैसे लिखोगे, पाई/4, तो कोस ऑफ पाई/4
क्या करना है, ये माइनस साइन है, परेशान कर रहा है, राइट। तो क्या करोगे, उसको हटाओगे, कैसे हटाओगे, आइडेंटिटी बताई थी, माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, याद आया कुछ, राइट, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, लगा दो आइडेंटिटी यहाँ पे, क्या हो जाएगा आपका, cos ऑफ y इज इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाय 4। सिंप्लीफाई कर लो, cos ऑफ y इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, cos, ये एलसीएम ले लोगे 4 पाई माइनस पाई मतलब कि 3 पाई बाय 4। अब उड़ा सकते हैं cos और cos, कर देते हैं cos और cos कैंसिल आउट, क्या मिल जाएगा आपके पास में, कंफ्यूजन रह रहा है, काय में कंफ्यूजन है, हेड को रेंज में कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सा जो वैल्यू है वो आपको उसके बीच में रखना है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि जो वैल्यू होना चाहिए ना, वो जो भी रेंज डिफाइन है उसके बीच में आपकी आना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आप जो है, जैसे अगर हम यहाँ पे पाई माइनस एक्स ना करें तो क्या होगा, इसकी वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, मतलब वो उसके बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो आपको ऐसी रेंज लेना है कि जो इसके अंदर में हो, रेंज के अंदर में आना चाहिए वाई की वैल्यू, इसलिए हमको रेंज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए रख करिएगा, फिर चाहे तो वीडियो आप वापस से देख लीजिएगा तो आपके डाउट और क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़े तो आपके पास में क्या होगा, ये मिला आपको y इज इक्वल टू कितना मिल गया, तो y इज इक्वल टू हमको मिला है 3 पाई बाय 4, दैट इज द आंसर। लिख दो स्टेटमेंट, देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, काय की मिली, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कितनी आई, ये आई ना भाई, कितनी आई, इज 3 पाई बाय 4। सिंपल, कोई डाउट, चलिए गुड, यस, बताइए किसको डाउट है, वीरेन कहिए कौन से क्वेश्चन में डाउट है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन 10 क्या दिया आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2, क्या है हमारे पास में, कोसेक इनवर्स, और दिया हुआ है माइनस रूट 2, फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करना है हमको, सबसे पहले पुट कर देना y के बराबर, तो लेट कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, y के बराबर हो गया। अब आपको क्या कर देना है, यहाँ पे इसको कोसेक इनवर्स को उधर लेके जाएंगे, तो कोसेक y इज इक्वल टू मिला आपको माइनस रूट 2। अब क्या करना है, y की वैल्यू पुट करना है, नहीं उसके पहले आपको रेंज को डिफाइन करना है, तो क्या होगा आपका, रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स क्या होगी, इज, याद आया कुछ, पाई बाई कोई बात नहीं, कोसेक का नहीं आया, साइन का तो याद आया, साइन का था आपका माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, कौन सा इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, माइनस करना पड़ेगा कुछ, राइट, क्या माइनस करोगे, जो प्रेजेंट नहीं है, क्या नहीं है, 0, माइनस कर दो 0, वैल्यू पुट कर दो वापस से, यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, तो कोसेक ऑफ y इज इक्वल टू माइनस रूट 2, माइनस एज इट इज लिखा रहने दो, रूट 2, चलो बढ़ो, कोसेक रूट 2 की वैल्यू नहीं पता है, कोई बात नहीं, साइन की देखिए, साइन की क्या होती है, तो साइन 1 बाय रूट 2 कब आता है, 45 पे, तो कोसेक रूट 2 आ जाएगा 45, 45 को कैसे लिखोगे, पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक पाई बाय 4। लेकिन क्या प्रॉब्लम कर रहा है, माइनस प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात नहीं, अभी तक हमने आइडेंटिटी साइन की तो पढ़ी थी ना, क्या था हमने कि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या था आपका, माइनस साइन एक्स, तो कोसेक का भी वही होगा, उसी के तो भाई है, कोसेक ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, माइनस ऑफ कोसेक एक्स, ठीक है। तो माइनस कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक ऑफ माइनस एक्स लिख दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक वाई इज इक्वल टू, इसको आप लिख दोगे कोसेक ऑफ माइनस पाई बाय 4, कोसेक कोसेक कैंसिल आउट कर दें, y मिल गया आपके पास में माइनस पाई बाय 4, लिख दीजिए स्टेटमेंट, क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, काय की फाइंड आउट की हमने प्रिंसिपल वैल्यू, कोसेक इनवर्स की,
कोसेक इनवर्स क्या था, कोसेक इनवर्स में -√2 इज कितनी आ गई